हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के माध्यम से अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। इससे पहले जुलाई मंथ तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर के उसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ होगी उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स को। तो जो सबसे पहली करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी कि जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उनमें क्या घटनाएं घटी हैं उनको देखेंगे सबसे पहले। तो जो पहली करंट अफेयर्स है, तो ये देखो, पहला क्वेश्चन रहेगा, शुरुआत में इंग्लिश में रहेगा और उसके बाद हिंदी में रहेगा। तो हम लोग इसको हिंदी में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जहां पर भी अगर आपको इंग्लिश में भी बताना होगा तो वहां इंग्लिश में भी बता दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो मतलब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा है किस देश में, और उस इन्फ्लेशन को रोकथाम के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए। तो किस देश ने किए थे सोने के सिक्के लॉन्च? जिम्बाब्वे ने किए। जिम्बाब्वे ने। तो जो जिम्बाब्वे की मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? जिम्बाब्वियन डॉलर कहा जाता है। और उसमें काफ़ी गिरावट आ रही थी, तो उसी को रोकथाम के लिए, उसी गिरावट को रोकथाम के लिए, और जो जिम्बाब्वे देश है उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार था, उसमें भी काफ़ी कमी आई हुई थी। तो उस कमी को रोकने के लिए सोने के सिक्कों को लॉन्च किया गया था। और उसकी जो कीमत रखी गई है वो कितनी है? $1824 एक सिक्के की कीमत है। और इस सिक्के का नाम क्या है? मौसी ओ तुन्या। मौसी ओ तुन्या। ये जो स्थानीय टोंगा भाषा है, इसका मतलब क्या है? विक्टोरिया फॉल्स से संदर्भित किया गया है। विक्टोरिया फॉल्स एक वहां पर है, उससे उसको संदर्भित किया गया है। तो याद रखना, सोने के सिक्के किसने लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। इसकी राजधानी क्या है? हरारे है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लोबल यूनियन हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड अ ह्यूमन राइट। यानी कि वो पूछ रहा है कि कौन सी संस्था है जिसने सफाई, स्वास्थ्य और सतत पर्यावरण के लिए एक ग्लोबल प्रोस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज्ड किया है। तो इसमें कौन सी आपकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 45 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। और अभी जो प्रेजेंट में टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? 193 हैं। तो वो ये क्वेश्चन है कि किस वैश्विक संघ ने स्वच्छ, स्वास्थ्य और सतत पर्यावरण के लिए अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है। मतलब मानव अधिकार बना दिए गए हैं किसको? स्वच्छता को, स्वास्थ्य को और सतत पर्यावरण को। तो किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो जो नाटो एक संस्था है, जो सैन्य संस्था है, उसने किस दो देशों को मान्यता दी है? वो दो देश कौन से हैं? स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड दो देशों को मंजूरी दे दी गई है जो नाटो में शामिल हो सकते हैं। तो याद रखना, स्वीडन और फिनलैंड। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो कुल देशों की संख्या इसमें कितनी है? 30 है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये? कोलंबिया देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, कोलंबिया देश के ये राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने? तो पपुआ न्यू गिनी एक देश है जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जेम्स मारेप ने लिए। तो ये इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे और दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, जेम्स मारेप। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किस देश की सैटेलाइट थी वो? ईरान की सैटेलाइट थी, जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के लिए मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किस देश के रियल एडमिरल गुइलेमो पाब्लो रियोस को नियुक्त किया है? तो यानी कि जो सैन्य प्रमुख के रूप में ये काम करने आएंगे, कि मतलब जो पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे, कि देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जो दिक्कतें चल रही हैं उनको कैसे सही किया जाए, इन सब पर वो नजर बना कर के रखेंगे। तो ये किस देश के एडमिरल थे? अर्जेंटीना देश के एडमिरल हैं। अगला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ओमिक्रॉन वैक्सीन बनी थी कोरोना के लिए, तो ये कौन सा देश पहला बन गया है? यूके बन गया है। यानी कि इंग्लैंड में इसको सबसे पहले मंजूरी दी है।
इसे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र में नए जलवायु प्रमुख के रूप में किसके नाम की घोषणा की है? तो नए जलवायु प्रमुख के रूप में किसकी घोषणा की है? साइमन स्टील को नया जलवायु प्रमुख बनाया गया है। तो ये जो साइमन स्टील है संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे, और ये कौन से देश के? मैक्सिकन देश के, जो इससे पहले थे पेट्रिसिया एस्पिनोसा को के स्थान पर जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम रूतो। तो विलियम रूतो केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल लाय माइगा को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है? अब्दुल्लाह माइगा। तो ये किस देश के हैं? माली देश के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे, अंतरिम प्रधानमंत्री, माली। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो सहयोग जो एससीओ है आपका, इसका इस बार जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? उज्बेकिस्तान में है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं 2022 के, तो इनकी सब बैठक कहां पर स्थित इस बार की हुई है? उज्बेकिस्तान में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? यानी कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, इसकी सबसे पहले सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? जर्मनी में शुरू हुई है। तो याद रखना, हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले कहाँ चलाई गई है? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2022 को किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? तो संवैधानिक न्यायालय ने किसको, किस देश के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है? वो आपके कहाँ के थे? थाईलैंड के थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे चान ओ चा को प्रधानमंत्री के पद से निलंबित कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो इंडिया लेवल की हैं। इसमें है, किस देश के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो 1 से 4 अगस्त तक किस देश के राष्ट्रपति थे? मालदीव के। तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही 1 से 4 अगस्त के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। अगला क्वेश्चन है, चीन की यांग ह्यान को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन चुकी हैं? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। और अगर पुरुषों में पूछा जाए या फिर ओवरऑल पूछा जाए तो कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। ये अभी विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो जो वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की मुख्यालय की सेवा कहाँ पर रखी गई है? गांधीनगर गुजरात में रखी गई है। गांधीनगर गुजरात, याद रखना, इसको ही गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर बन रहा है? गुजरात में बन रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। इसकी जो पॉलिसी रहेगी, इसकी जो नीति रहेगी, वो कहाँ से कब तक है? 2022 से लेकर के 2027 के मध्य तक ये नीति चलेगी। ठीक है, तो ये पहला राज्य बन गया है देश का, कौन? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2022 को कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कारगिल जो युद्ध हुआ था वहां पर एक द्रास सेक्टर है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? गन हिल। तो ये जो गन हिल है, इसकी जो ऊंचाई कितनी रहेगी? पॉइंट, उसको कहा जाता है पॉइंट 5140। इसका नाम बदला गया कब? 30 जुलाई को। और इसको ऑपरेशन जो विजय हुआ था कारगिल के युद्ध के समय, तो यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई है इसी में। तो गनिल याद रखना, नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है? तो मतलब 7 नए जिले किस राज्य ने जोड़े हैं? पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल में पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 23 थी, अब बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 61 दिनों के लिए सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया है? यानी कि पूरे साल में 61 दिनों के लिए सदन चला था, यानी कि विधानसभा का सदन चला था, वो कौन से राज्य का था? केरल राज्य का, सबसे अधिक दिनों तक। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है?
तो कहाँ पर किया है, जहाँ पर मतलब 6 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, वो आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में किया है। याद रखना, 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो तैरता हुआ, एक तरीके से समझ लो, जो जैसे आपकी नदी वगैरह है तो नदी के ऊपर बनाया जाएगा ये सोलर प्लांट, तो जिससे जमीन भी आपकी बची रहेगी और उसका उपयोग भी हो जाएगा। तो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। 600 मेगावाट का है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में पाम के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है? यानी कि जो पाल्म ऑयल है उसमें बढ़ोतरी के लिए किस राज्य ने इसमें नया लक्ष्य रखा है? तेलंगाना राज्य ने इसमें लक्ष्य रखा है। तो राज्य याद रखना, पाम के तेल से रिलेटेड हो तो तेलंगाना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022 सीक्स टू अमेंड द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्ट्स ऑफ विच ईयर? मतलब ये कहने का मतलब है कि जो आपके हथियार हैं जिससे पूरे समस्त मानव विकास का जो विनाश कर सकते हैं, तो उन मास डिस्ट्रक्शन हथियारों का एक बिल पास किया गया था। तो जो बिल अभी अमेंडमेंट हुआ है उसमें बदलाव हुए हैं। कब हुए हैं बदलाव? 2022 में। लेकिन ये पहली बार कब पारित किया गया था ये बिल? तो ये कब पारित किया गया था? 2005 में, याद रखना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों को निषेध करने वाला अधिनियम था, वो कब पारित किया गया था? 2005 में। लेकिन इसको दोबारा कब पारित कर दिया गया है, अमेंडमेंट कब किया गया है? 2022 में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत सरकार ने किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? अगस्त 2022 में किसके सम्मान में किया गया है? पिंगली वेंकैया जी के सम्मान में एक डाक टिकट को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये पिंगली वेंकैया जी कौन थे? जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको डिजाइन किया था किसने? पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रपति, यानी कि भारत के नए उपराष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं। तो जगदीप जी धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है ये? तो उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने की है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? नीति आयोग। तो वो गवर्निंग काउंसिल की बैठक भी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे उसकी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है? तो ये कौन सा राज्य बनेगा? गोवा। तो गोवा पहला राज्य है जो सबसे पहले एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने जा रहा है पूर्णतया। अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? एथेनॉल ऑयल का, एक तरीके से कहां पर उद्घाटन किया है? हरियाणा में इसका उद्घाटन किया है। और इससे पहले जो सबसे पहले उद्घाटन हुआ है वो कहां पर? पूर्णिया जिला है बिहार का, वहां पर एथेनॉल प्लांट को लगाया जा रहा है। तो पहला याद रखना कहां पर? बिहार के पूर्णिया जिला में, और दूसरा कहां पर? हरियाणा में लगाया जा रहा है, हरियाणा के पानीपत जिला में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो फिर पहले से भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद इन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो किसने ली है? नीतीश कुमार जी ने इसकी शपथ ली है। ये इन्होंने 8वीं बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने अगस्त्य मलाई में एक और हाथी अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो अगस्त्यमलाई जो आपका हाथी अभयारण्य है ये कौन से राज्य में स्थित है? यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये अभयारण्य देश का 32वां और तमिलनाडु में 5वां हाथी अभयारण्य है। यानी कि हाथी को बचाने के लिए या हाथी को रहने के लिए एक नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप का बनाया गया है अगस्त्य मलाई। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस था आपका?
76वां। तो हम लोगों ने कौन सा फ्रीडम डे मनाया है? 76वां फ्रीडम डे मनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया मानव कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? यानी कि जो 3D प्रिंटेड होगा मानव कॉर्निया, जिससे हम लोग 3D के रूप में देख सकते हैं, और इसको किस पर इन्होंने सबसे पहले लागू किया था? खरगोश की आंख पर। तो ये किस शहर में है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में गंगा और उसकी सहायक नदी की सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? यानी कि कहने का मतलब है गंगा सफाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। तो जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अगला क्वेश्चन है, 17 अगस्त 2022 को मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा किसने की है? यानी कि मेक इन इंडिया भारत को नंबर 1 बनाने की घोषणा किसने की है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी घोषणा की है। एक नई मुहिम इन्होंने शुरू की है, मेक इन इंडिया नंबर 1, यानी कि भारत को नंबर 1 बनाने की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI बीजी सोमानी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो पहला तो क्वेश्चन आपको यह पता होना चाहिए कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी प्रेजेंट में? बीजी सोमानी। अब इनका कितने महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? 3 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल के लिए कौन सा लक्ष्य की घोषणा की है? तो कौन से लक्ष्य इन्होंने घोषणा की है? इन लक्ष्यों को क्या कहा गया? पंच प्रण। यानी कि 5 प्रकार के प्रण लिए जाएंगे जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को 25 साल में, अगले यानी कि आने वाले 25 साल में, जब हम लोग 100वीं स्वतंत्रता दिवस को मनाएं तो हम लोग पूर्ण विकसित हो जाएं। ऐसे 5 प्रण लिए गए। तो कौन कौन से प्रण हैं आपके? पहला प्रण क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी की हर अंश से मुक्ति। कोई भी गुलामी की चीज अब भारत में नहीं रखनी है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना, जो भी हमारी धरोहर है उन पर गर्व करना है। चौथी, एकता और एकजुटता को बनाए रखना, और यही सबसे जरूरी है क्योंकि हम लोग विविधता पूर्ण देश हैं और इसमें एकता बहुत जरूरी है। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य कर्तव्य की भावना का होना, यानी कि जब सरकार हमारे लिए काम करेगी तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कोई काम करें। तो इन 5 प्रणों को लेकर के हम लोगों को काम करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी? यानी कि जो खिलाड़ी हैं राज्य के उनको सरकार में 2% आरक्षण दिया जाएगा। कौन से राज्य सरकार ने किया है? कर्नाटक ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 18 अगस्त 2022 को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का अनावरण किसने किया है? तो आपके जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, इनके द्वारा सबसे पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहां पर चलाई गई है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर हर घर जल प्रमाणित राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो हर घर जल जो पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है, इसमें सबसे पहला देश का राज्य कौन बन गया है? गोवा बन चुका है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य नल का पानी घर तक पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जो चंडीगढ़ और का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो याद रखना, भगत सिंह के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो एक पूरा शिक्षा का टाउन बनेगा, ये कौन सा राज्य बनाने की घोषणा कर रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य करने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो वाणिज्यिक वेधशाला कहां पर स्थापित की जा रही है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने ग्रामीण स्तर पर औद्योगिक पार्क घोषणा की है। 300 किसने? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2022 को पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल से बस चलेगी। ये कहां पर किया गया है? जो पुणे में किया गया है। ठीक है, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मंडला जिला है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, जो पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला रात का चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि जो रात में चिड़ियाघर को स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। ये कौन सा वन क्षेत्र है? कुकरेल वन क्षेत्र में भारत का पहला रात का चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। कुकरेल वन क्षेत्र, याद रखना कहां पर स्थित है?
उत्तर प्रदेश में, और इसको क्या कहा जाएगा, नाइट सफारी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो नया दूतावास कहां पर खोला गया है? पराग्वे। ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पराग्वे। यहां पर नए भारत के दूतावास को खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के विरुद्ध अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के राजनयिक हैं उनकी। अगला है, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने 20 अगस्त 2022 को किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य औषधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी को शुरू करेगा? तो ये कौन सा राज्य बन गया? केरल, जो ऑनलाइन दवाओं की निगरानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आपके? मीनेश सी शाह। मीनेश सी शाह है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को कौन सी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेगा? तो यानी कि जो श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है, इसको संबोधित कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो एक पर्यटन स्थल के रूप में किसको विकसित करने का निर्णय लिया? कन्नौज को निर्णय लिया। ये आपका इत्र के लिए जाना जाता है, कन्नौज जिला। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो किस शहर को किया? हरिद्वार को किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला है, इसको घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। तो स्मृति वन एक स्मारक बनाया जाएगा, वो कहां पर बनाया जा रहा है? गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। ये आपका गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है, वहां पर जब 2001 में भूकंप आया था, तो उसी की स्मृति में स्मृति वन बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुखोवी सुखोवी ने एक नई शाखा में चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो दूसरा रेलवे स्टेशन किसको मिल गया है? नागालैंड को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किसने चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.swachhsagar.organization का अनावरण किया है? तो किसने अनावरण किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका अनावरण किया है। अब खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण एशिया कप 2022 को किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इस बार का एशिया कप क्रिकेट का कहां पर स्थापित हुआ, मतलब आयोजित हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में, लेकिन होना कहां पर था? श्रीलंका में। और इसको जीता भी किसने है? श्रीलंका ने जीता है। तो याद रखना, इस बार का एशिया कप किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कितने भारतीय शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो जो महिलाओं का विश्व कप है अंडर 17, ये कितने शहरों में आयोजन होगा? इसका 3 शहरों में इसका आयोजन होगा। ये 3 शहर कौन से हैं? भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई। इन 3 शहरों में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक जो जीता है, वो किस भार वर्ग में जीता था? यानी कि वो किस भार वर्ग की कैटेगरी में खेलती हैं? तो उनको याद रखना, 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। तो मीराबाई चानू ने जो आपका पिछला टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भी रजत पदक जीता था, और इस बार का जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ये वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये कौन है आपके? मैक्स वेरस्टापेन। मैक्स वेरस्टापेन है जिन्होंने हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स को जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अंचिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? तो अंचिता सुली ने स्वर्ण पदक जीता था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में अंचिता सुली ने देश का तीसरा स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भारोत्तोलन के खिलाड़ी थे, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं। कौन है आपके? अंचिता सुली, इनको भी स्वर्ण पदक मिला था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में सुशीला देवी लिकमावाम ने फाइनल में रजत पदक जीता है। तो ये किस खेल से जुड़ी हुई थी? जूडो से। याद रखना, भारत ने पहली बार जूडो में भी पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस देश ने 2022 यूफा यूरोपियन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यूफा यूरोपियन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? इंग्लैंड ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में वीमेन फोर्स के फाइनल में लॉन बाउल्स में कौन सा पदक जीता है? तो लॉन बाउल्स में पहली बार
जो 4 महिलाओं का एक ग्रुप था, उन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि थी। स्वर्ण पदक पहली बार लॉन बाउल्स में जीता है। और पुरुष वर्ग में भी स्वर्ण पदक मिला था और वीमेन्स वर्ग में भी स्वर्ण पदक मिला था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किसने चेन्नई के ममल्लापुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का खिताब जीता है? तो इसमें से किसने जीता है? तानिया सचदेव ने इस बार का जो शतरंज का ओलंपियाड हुआ था वो आयोजित कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के ममल्लापुरम में हुआ था। और इसको इस बार किसने जीता है? तानिया सचदेव ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो पैरा ओलंपिक जो खेल हैं ओएनजीसी के द्वारा आयोजित किए गए, ये कहां पर हुए हैं? नई दिल्ली में। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेड़ मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें कितने खेलों का आयोजन होगा? तो इसमें कितने खेलों का आयोजन होगा? 30 खेलों का आयोजन होगा इसमें, पंजाब में खेड़ा मेला, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पहलवान बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कितने फ्री वर्ग में खेलते हैं? 65 किलोग्राम के फ्री वर्ग में खेलते हैं, ये याद रखना, बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने सेफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो सेफ अंडर 20 फुटबॉल कप होता है, ये किसने जीता है इस बार का? श्रीलंका ने जीता है, याद रखना, श्रीलंका ने जीता है। तो इस बार जितने भी प्रतियोगिताएं एशिया लेवल पे हो रही हैं वो किसने जीती हैं? श्रीलंका ने जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले वनडे के बाद कौन वनडे में 8000 रन बनाने वाला बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने हैं? तो बांग्लादेश की तरफ से 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तमीम इकबाल, तमीम इकबाल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में शतरंज खिलाड़ी बी प्रणब भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु राज्य के हैं। क्या नाम है इनका? बी प्रणब। ये 75वें ग्रैंड मास्टर भारत के बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बन गए? एल्डोस पॉल बन गए हैं पहले भारतीय जिन्होंने एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता था? इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ज्यादातर कुश्ती में जितने भी खिलाड़ी गए थे, जितने भी भार वर्ग में थे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण पदक इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए। पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, ये पैट में ये पूछा जाएगा। इस बार भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा। और भारत ने कुल जो पदकों की संख्या थी वो कितनी थी इनकी? 61 पदक जीते थे, जिसमें आपके 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक थे। तो कुल मिलाकर 61 पदक थे, और जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा स्थान भारत का रहा था। और ऑस्ट्रेलिया इसमें नंबर 1 पे रहा। कुल 178 पदकों के साथ शीर्ष पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया रहा। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 को पीवी सिंधु ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिला एकल के फाइनल बैडमिंटन मैच में किस देश की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश की थी ये? कनाडा की थी। तो इन्होंने भी क्या जीता है इस बार का? स्वर्ण पदक जीता है, मिशेल ली को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बॉक्सिंग में सागर अहलावत ने रजत पदक के साथ खेल समारोह का समापन किया। ये भारत ने मुक्केबाजी स्पर्धाओं में कितने पदक जीते थे? तो इसमें कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे भारत ने। इसमें 3 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत और 3 कांस्य थे। अगला सेक्शन है विज्ञान और तकनीक। तो विज्ञान और तकनीक में पहला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर एलईएम का परीक्षण किया है? तो किसके लिए किया गया? ये गगनयान के लिए। तो गगनयान यो अंतरिक्ष में जाने के लिए मिशन है भारत का, और इसके लिए कौन सा लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क लॉन्च किया है। तो किसने किया है? इसरो ने। तो इसरो अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सैटेलाइट वाटर लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की है? तो वाटर लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस नए वायरस का पता चला है? तो किस नए वायरस का पता चला है? ये आपका नया वायरस आया है टोमेटो फ्लो। तो ये लाल निशान आपके शरीर में छोड़ देगा, चकत्ते टाइप, तो वो इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लो रखा गया।
अगला क्वेश्चन है शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये एक नई प्रजाति है चमगादड़ों की, जिसका भारत में भी पता चला है और श्रीलंका में भी। तो आंसर याद रखना, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आर्टेमिस 1 मिशन 29 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया है? तो आर्टेमिस 1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा का। ये यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, नासा, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सेक्शन है आपका श्रद्धांजलि, जो कुछ लोगों की इस महीने में मृत्यु हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दलाल स्ट्रीट में बिग बुल के रूप में लोकप्रिय किसका अगस्त 2022 में निधन हो गया था? तो बिग बुल के नाम से कौन आपके प्रसिद्ध थे? राकेश झुनझुनवाला। और ये आपके वो स्टेट शेयर मार्केट में एक तरीके से सबसे बड़े जो बिग बुल या तेजड़िया के नाम से जाने जाते थे। और इनका निधन हो गया है 62 वर्ष की उम्र में। और फिर अभी इन्होंने एक विमान का भी शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है अ, हाल ही में बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव का निधन हो गया, तो वो कौन थे आपके? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है वो अगला सेक्शन है आपका अपॉइंटमेंट्स एंड रिजिग्नेशन, यानी कि कुछ नियुक्तियां और इस्तीफा हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो नई नियुक्तियां किसकी हुई है? जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन आपके हुए हैं? प्रलय कुमार वर्मा। इनको नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा जी को पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सुजाय लाल थाओ सेन को दिया गया है। डॉक्टर सुजाय लॉय लाल थुआ सेन को दिया गया है किसका? आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स का। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीआईबी जो आपका भारत सरकार का मीडिया के रूप में कार्य करता है, इंफॉर्मेशन के रूप में कार्य करता है, किसको? सत्येंद्र प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी, सेंट्रल कमिश्नर फॉर विजिलेंस, इस किसको नियुक्त किया गया है? ये सुरेश एन पटेल जी को इसके रूप में नियुक्त किया गया है सीवीसी का। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक किसको नियुक्त किया गया? श्वेता सिंह जी को पीएमओ में। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक में कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? अगस्त तानो क्वामे हैं, जिनको विश्व बैंक जो आपकी है उसमें कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, भारत की तरफ से निदेशक बने गए। अगला क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला है इसमें? रंजीत रथ ने इसका पदभार संभाला है ऑयल इंडिया लिमिटेड में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने समय के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में आईएफआईडीई अंतरिक्ष शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक वो शतरंज के ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ संघ के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया था? तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और दोबारा फिर वही बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे बनाया गया है? तो ये प्रमोद कुमार को बनाया गया है, प्रमोद कुमार को। अगला क्वेश्चन अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऋषभ पंत हैं, जो इंडिया टीम के विकेट कीपर हैं, इंडिया टीम के विकेट कीपर हैं और ये उत्तराखंड राज्य से ही आते हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उमेश ललित यू ललित को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ये कौन से में है? 49 में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के संचालन निर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका पदभार किसने ग्रहण किया है? आर के त्यागी जी ने ग्रहण किया है पावर कॉर्पोरेशन के संचालन के रूप में। हाल ही में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ये सब बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें अल्केश कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में भारत समुदाय में पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो किसको चुना गया? गुरदीप सिंह रंधावा को चुना गया है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह सचिव कौन है अभी? राजीव कुमार भल्ला। और पेटीएम के प्रबंधन निदेशक और मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? विजय शेखर शर्मा जी को, और यही इसके फाउंडर भी हैं। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश शर्मा
जी को इसका इनका सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? देवाशीष मोहिंती जी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और इसका मुख्यालय आप लोगों को पता होगा वॉशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 189 है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर समीर बी कामत जी बने हैं। डॉक्टर समीर बी कामत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर बी कामत जी बने हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 27 अगस्त 2022 को उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें सीजीआई के रूप में शपथ ली है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रति इस वर्ष कब मनाया जाता है? तो अभी दिवस के रूप, ये नए जो सेक्शन है वो किसका है आपका? दिवस के रूप में है। तो कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। विश्व मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर्स दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी 7 अगस्त को नए रूप से अब नया दिवस को इस रूप में मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस आपका प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन जो अमेरिका ने बम गिराए थे जापान में, तो वो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराए थे। और जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाने लगा? 7 अगस्त को, ये भी याद रखना, यानी कि भाला फेंक दिवस। ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। जैव ईंधन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में अंतर समझना। प्रतिवर्ष हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन दिवस, यानी कि जो अंग दान किए जाते हैं उसको लिए दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है, अंगदान दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये इसका मतलब क्या है? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि जब भारत एक तरीके से बंटवारा हुआ था भारत में, तो जो हम लोगों ने दुख दर्द झेले थे, चीज़ें देखी थी, तो इसको कब दिवस के रूप में मनाते हैं? 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को किस दिन को रामकृष्ण परमहंस की 136वीं पूर्ण तिथि के रूप में मनाया गया? तो कब मनाया गया? 16 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाई जाती है। किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? तो 23 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त सितंबर के मध्य किया गया। 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के मध्य जल सप्ताह के रूप में किया गया। दास व्यापार और उनके उन्मूलन के कारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दास प्रथा चलती है, व्यापार होता है, उन्मूलन के लिए कौन सा? 23 अगस्त को मनाया जाता है इसके लिए। और व्यूमन इक्वलिटी यानी कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे यानी कि खेल दिवस, राष्ट्रीय दिवस खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ शिखर सम्मेलन है, उनको देख लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन, सबसे पहले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो चाबहार सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ है। इसमें कुछ देश शामिल हुए, जैसे चाबहार आपका बंदरगाह वगैरह बन रहा है, तो उसी का जो देश है, ईरान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो भारत चाह रहा है कि यहाँ से चाबहार जो पोर्ट है, वहाँ से हम लोगों को जो सेंट्रल एशिया वहाँ तक पहुँच मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 से 4 अगस्त 2020 से किस देश के दौरे पर हैं? तो किस देश के दौरे पर हैं? कंबोडिया देश के दौरे पर हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक 7 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैंकॉक में की गई, थाईलैंड की राजधानी में। भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता का कौन सा संस्करण 18 अगस्त 2022 को मनीला में आयोजित किया गया? तो ये चौथा संस्करण था, इस बार मनीला में आयोजित हुआ है, फिलीपींस की राजधानी है। इंडिया क्लीन एयर समिट इस बार का चौथा संस्करण था, किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया, इंडियन क्लीन एयर समिट का। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग जेआरसी की 38वीं बैठक का आयोजित किया गया? तो किसके बीच? बांग्लादेश और भारत के मध्य। तो कुछ नदी है, उनका जो बंटवारा है जल का किस तरीके से हो, इसके लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? तमिलनाडु की पुलिस को। ये अवार्ड्स हैं। अब आपके अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा जी को किया गया। डीपाल RNGS डस्टर सम्मेलन जो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मान है।
अगस्त 2022 को किस भारतीय को फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर के रूप में सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? आपके कौन थे? कन्नन सुंदरम जी को किया गया है। ये फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द अवार्ड के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु की एक प्रशासक संस्थान है, तो ये तमिलनाडु से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोविज्ञान कौन बन चुके हैं? तो ये कौन थे? राम आधार सिंह हैं, जिनको हेरिटेज ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2022 के लिए जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया? तो कितने थे टोटल पुलिसकर्मी? 151, 151। और इसमें सबसे अधिक कहाँ के थे? आपके सीबीआई के थे 15, महाराष्ट्र पुलिस के थे 11, और इसके बाद आपके अलग राज्यों के भी थे। अगस्त 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मेलन सेवेलियन दे ला लीजियन डी होनोर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन आपके राजनेता हैं? शशि थरूर जी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं ये अभी फिलहाल में। और अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस दक्षिण एशियाई पुरस्कार को सम्मानित किया गया? तो कौन थे ये? मरीना तबस्सुम है। मरीना तबस्सुम बांग्लादेश की वास्तुकला से आर्किटेक्टर है। 15 अगस्त 2022 को निम्न में से किसे राष्ट्रपति तटरक्षक पदक पीटीएम से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है आपके? दिनेश राजपुत्रन और कुनाड चंद्रकांत नायक, दोनों लोगों को मिला है इसमें। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मी पुलिस पदक से सम्मानित किए गए? तो कितने थे? 1082 टोटल, जिनको इससे पुलिस पदक से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 83 को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार मिला है। सुजीत सरकार व अपर्णा सेन के क्रम से सरदार उधम व द रैपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता। रणवीर सिंह को 83 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, और सैफ शाह की जलसा के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो कपिल देव जी हैं, इनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लाइफ टाइम का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? तो किसने दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। और इसमें काफ़ी सुविधाएं भी मिलेंगी अगर किसी खिलाड़ी को चोटिल वगैरह हो जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, इलास्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड केमिस्ट्री की श्रेणी में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो पुलित्जर पुरस्कार फहीमीदा अजीम को मिला है। फहीमीदा अजीम को पुलित्जर अवार्ड किससे रिलेटेड है? आपकी पत्रकारिता से रिलेटेड है, और इसमें इस बार के जो दानिश सिद्दीकी थे, फोटोग्राफर थे भारत के, और उनका अफगानिस्तान में देहांत हो गया था, तो इनको भी पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? एंजेला मार्केल को किया गया है, जर्मनी की चांसलर थी पूर्व, इनको किया गया है। लिबर्टी मेडल किसे सम्मानित किया गया 2022 का? जो लिबर्टी मेडल है वो किसको दिया गया है? बोलो डिमिर जेलेंस्की को दिया गया। बोलो डिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की को, और रूसी आक्रमण के प्रति उनके उत्तरत और नेतृत्व के लिए दिया गया है। अगस्त 2022 में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। अगर 31वां व्यास सम्मान इस बार का किसे दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है 2022 में व्यास सम्मान, उनके नाटक महाबली। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इस बार पहले स्थान पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है, जिसने एग्री इंफ्रा फंड को सबसे अधिक उपयोग किया है। हाल ही में भारत के 10 और स्थान रामसार सूची में शामिल होने के बाद भारत के कुल रामसार स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो अब फिलहाल में प्रेजेंट में 64 ऐसे स्थान हैं जो रामसार सूची में शामिल कर लिए गए हैं। रामसार सूची आपकी जो आर्द्र भूमि है उससे रिलेटेड है, और ये ईरान का एक शहर है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1972 को हुई थी, जिसमें आर्द्र भूमि को बचाने के लिए काम किया जाता है। सर्वाधिक जो किसी राज्य में आर्द्र भूमियों को घोषित किया गया है वो है आपकी ये उत्तर प्रदेश की, कुल उसकी संख्या 10 हो चुकी है। और अगर फिलहाल अगर पूरा भारत में देखा जाए तो 64 हो चुके हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 7वें स्थान पर रहा था। डिजिटल जो मुद्रा है आपकी, उसमें जैसे बिटकॉइन वगैरह। किताबें और लेखक देख लेते हैं, अगला सेक्शन है। अगला है, कवित्री संयुक्ता दास की लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ। किसने किया था? ये नवीन पटनायक जी ने। तो यह पुस्तक को ज़्यादा जरूरी है, लॉकडाउन लिरिक्स की पुस्तक का लेखक कौन है? आपकी संयुक्ता दास है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो किसने दिया है? ये एयर इंडिया ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पूरा 75 साल की इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इस किसके द्वारा लिखी गई है? संजय बारू जी के द्वारा लिखी गई है। और इससे पहले इनकी एक पुस्तक थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखी गई थी। तो इनकी ये पुस्तक याद रखना, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द इमर्स, री इन्वेस्ट एंड री एंगेज। अगला है, केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में फिश एंड सी फूड्स 75 रुचिकर व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च की गई है, पुरुषोत्तम रूपाला।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर की गई है। तो इसमें कौन कौन है? अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य, इन दोनों लोगों ने धोनी पर द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक लिखी है। अगला है बैंकिंग और अर्थव्यवस्था, जिसमें है कि कच्चे तेल और कोयले के आयात में वृद्धि के कारण जुलाई में भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये लगभग कितना पहुंच गया है? 31.02 अरब डॉलर तक भारत का घाटा पहुंच चुका है। अगला है, जीएसटी ने मतलब कितना जुलाई महीने में राजस्व को प्राप्त किया था? तो कितना टोटल राजस्व प्राप्त किया था? 1,48,995 करोड़ रुपए का टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब भारत सरकार के द्वारा वसूला। अगला है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, कुछ प्रमुख योजनाएं उनको देख लेते हैं। सरकार ने वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने कार्यक्रम के तहत कितने शिल्प गांवों का चयन किया है? तो कितने शिल्प गांवों को चयन किया है? 8 गांवों को चयन किया गया है। इसमें क्या होगा कि गांव के साथ उसमें पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने कितने हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ एक मील का पत्थर हैं? तो ये कितने हैं? 75,000। अगला क्वेश्चन है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। याद रखना, पंचामृत योजना किसकी है? यूपी की। और किससे रिलेटेड है? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। किस राज्य सरकार ने EWUS छात्रों के लिए चिराग योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? हरियाणा राज्य ने चिराग योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में राज्य भर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? गुजरात सरकार ने की है। तो नैनो यूरिया का छिड़काव की शुरुआत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आर्थिक स्थिति में सुधारने के लिए परवाज योजना की शुरुआत की है। तो परवाज योजना की शुरुआत किसने की है? जम्मू कश्मीर ने की है, परवार योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्यों के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो किसने की है नेथन्ना बीमा योजना? ये तेलंगाना ने की है नेथन्ना बीमा योजना। किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो कितने? 2024 तक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल को शुरुआत किया है? तो किसने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। 15 अगस्त 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो किसके द्वारा की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगस्त 2022 को असम में लगभग 1,000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ किसने किया? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया है। तो रोशनी, जिसका नाम क्या है? रोशनी रखा गया। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी सेंटर या सी कैट आर कैट की शुरुआत की जा रही है, कहाँ पर की जाएगी? ये राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी। अगस्त 2022 में किस राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसन फ्रॉम द स्काई सफलतापूर्वक शुरू की है? तो किसने की है? ये अरुणाचल प्रदेश ने की है, यानी कि मेडिसन फ्रॉम द स्काई। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने 2 योजना, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का? सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने ब्लॉकचेन प्रणाली के आधार पर किसानों को बीज वितरण शुरू किया है? तो किसने किया? ये झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना शुरू करने को लागू किया, तो किसने किया? भारत में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस का के अवसर पर देश भर में कितने स्कूलों में मीट द चैंपियन का आयोजन किया है? तो कितने स्कूलों में किया गया? 26। अब रक्षा करंट अफेयर्स हैं आपके, डिफेंस से रिलेटेड है। तो इसमें 1 अगस्त को वियतनाम और भारत के बीच हरियाणा के चंडी मंदिर में विन वैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण किया गया? तो ये कौन सा संस्करण था? तीसरा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? विन वैक्स जो रक्षा सैन्य अभ्यास होता है तो वो किसके मध्य होता है? भारत और वियतनाम के मध्य होता है। भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ राजस्थान में आयोजित की गई? तो किसके मध्य? भारत और ओमान के मध्य थी ये। अगला क्वेश्चन है, 29 से 30 जुलाई 2020 भारत और किस देश की नौसेनाओं ने किया अटलांटिक में अभ्यास? तो किस नौसेनाओं ने किया था? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने। भारत 29 अगस्त से 6 सितंबर तक पिच ब्लैक
बहुपक्षीय अभ्यास का भाग लेगा। ये आयोजन कहाँ पर किया गया इसका? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया आदि देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत और अमेरिका के बीच उद्युद्ध। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास। इसका संस्करण इस बार का कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 को बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर में, जो आने वाला है उसमें होगा। तो भारत और अमेरिका ने संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण था? ये 13वां। तो वज्र प्रहार किसके मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। ये किसके साथ साझेदारी है? हिम ड्रोन एथॉन ये किसके द्वारा साझेदारी के साथ किया है? भारतीय सेना। भारतीय वायुसेना आईएएफ अगस्त 2022 में किस देश में उदय शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने जा रही है? तो ये कहाँ पर होगा? मलेशिया में होगा। तो उदार शक्ति किस किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश की नौसेना के को पहला डॉर्नियर निगरानी विमान सौंपा है? तो किसको सौंपा है? ये श्रीलंका को डॉर्नियर है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों और सीआरपीएफ कर्मचारियों को कितनी वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो कितने टोटल? 107। वोस्तोक 2022 संयुक्त अभ्यास 30 से 5 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर होगा? रूस में। वोस्तोक 2022 इसमें भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान भी भाग लेंगे। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? इस बार का ऑस्ट्रेलिया में होगा। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 22 अगस्त को संपन्न हुआ। ये भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को किस भारतीय नौसेना जहाज INS द्वारा अपनी तरह के पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो INS करोड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ने 23 अगस्त 2022 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किसके मध्य? भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास विकास संगठन के मध्य हुआ है। ये एक मिसाइल है, इसका नाम क्या है? VLSR सैम। जो SCO का इस बार की बैठक होगी वो कहाँ पर होगी इस बार की? उज्बेकिस्तान में है। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। भारत और अमेरिका की संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का ये 13वां संस्करण था और इसका संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। कुछ समझौता हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ज्ञापन हुए हैं। तो ये किस किसके मध्य हुए ये देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ भागीदारी की? यानी कि फिक्की के साथ किसने की है? उड़ीसा राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2022 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौता किया है? तो किसने किया? झारखंड राज्य ने किया है। तो ये जो बाहर बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको एक स्कॉलरशिप भी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पार्ले फॉर द ऑडियंस के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। किसके साथ? जो प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको खत्म कर दिया जाए, पार्ले फॉर द ऑडियंस के साथ। कुछ आपके मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं, जैसे गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो औरंगाबाद बन गया है, जो सार्वजनिक करेगा डेटा गूगल के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का काला आजार को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा है? तो काला आजार जो आपका है उसको खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। ये सीसी मक्खी से होता है काला आजार, इसको खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की जा रही है? चंदौली में, जिससे सब्जी को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष को का किया शुभारंभ? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। जय घोष है। महाराष्ट्र के राज्यपाल 9 अगस्त 2022 को कहाँ पर 22 में भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में कहाँ पर हुआ है? ये मुंबई में हुआ है रंग महोत्सव का उद्घाटन। और भारत किस वर्ष में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? कब तक? 2023 तक। यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल भी मिक्स किया जाएगा। और कितनी रामसार साइटों को बढ़ा दिया है? 11 को बढ़ा दिया गया था और टोटल अब कितनी हो गई प्रेजेंट में? 75 हो गई, तो बढ़ती जा रही हैं। अभी जब पहला करंट अफेयर हम लोगों ने देखा था तो 10 बढ़ी थी, 64 हुई थी, अब 11 बढ़ा दी गई, तो अब टोटल कितनी हो गई? 75 हो गई। तो आप समझ सकते हो आर्द्र भूमियाँ अपने यहाँ पर बढ़ रही हैं। भारत प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किसके द्वारा अंबुजा लिमिटेड और ACC लिमिटेड ने हॉलसिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो किसको दे दी गई है इस बार? अडानी ग्रुप को। तो इनका ही जलवा है, अडानी ग्रुप को। भारत मौसम विज्ञान विभाग जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए हाथ मिलाया? तो कितने राज्यों ने? 10। ठीक है, याद रखना। इसमें बिहार है, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किसने किया है? तो कहाँ पर किया गया? चिनाब नदी पर। याद रखना, गोल्डन जॉइंट दुनिया का सबसे ऊंचा है, उन 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लंबाई कितनी है? 1300 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर 315 मीटर। हाल ही में खबरों में रहा डॉनी पॉलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है डॉनी पॉलो एयरपोर्ट। कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड तो 23वां संस्करण रखा है? कहाँ पर? कोलकाता में।
नवरोज़ कहाँ का इसमें था, ये कौन कौन लोग मनाते हैं नवरोज़ को? तो ये पारसी लोग मनाते हैं। पारसियों का ये नववर्ष यहीं से शुरू होती है। नवरोज़ ईरान से शुरू हुआ था ये, और बलबन के समय में भारत में पहुंचा था। अगस्त 2022 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से चेहरे की पहचान प्रणाली को लागू कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है लागू आपका? ये आपका GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके द्वारा लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत का 106वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो ये कौन बने हैं आपके? सिप रॉकेट 106वां यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न मतलब ये एक ऐसी कंपनी या स्टार्टअप है जिसका अगर मार्केट वैल्यूएशन देखा जाए तो लगभग 1 बिलियन हो। 1 बिलियन का मतलब 8,000 करोड़ हो प्रेजेंट के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? पराग्वे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने के किस जोन में सबसे लंबी रेलगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन शुरू किया गया? तो कहाँ पर? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखानों को भौगोलिक संकेत कर दिया है? तो मिथिला मखाने कहाँ के हैं आपके? बिहार के। किस राज्य के हैं? बिहार के। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया? तो गरबा। ये आपका गुजरात राज्य का है और इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल करने के लिए भेजा गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कौन स्थल पर होगा? तो ये आपका इंदौर में होगा इस बार का, 9 जनवरी को किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट शुरू की है? तो किसने की है? आज़ादी के क्वेश्चंस रहेंगे अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया है? ये मोहाली में किया है। अगला क्वेश्चन है, अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, अनंगताल झील। याद रखना, अनंगताल झील। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध और शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक है? 2070 तक हम लोग एक तरीके से जो पॉल्यूशन हो रहा है मोटर वाहनों से उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला जा रहा है? तो ये बेंगलोर में खोला जा रहा है, बेंगलुरु में खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस विश्व का मतलब वर्ष का, तो ये 29 अगस्त 2022 को किस शहर में शुरू हुआ है? तो US ओपन है, तो ये कहाँ पर शुरू होगा? न्यूयॉर्क में है। और इसको किसने जीता था पहले दिन? डेनी मेडवेडेव और स्टीफन कॉर हुआ था। अगला है कि अगस्त 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF के नेतृत्व में किस इंडियन एयरलाइंस से एक स्थायी स्थायी पहल की शामिल किया गया? तो किसको किया गया? इंडिगो को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप शुरू किया? तो किसने किया है? ये जम्मू कश्मीर ने किया है, जेके ई कॉप। याद रखना, JNK ई कॉप। तो इसका सिंपल सा मतलब JNK, जम्मू कश्मीर ई मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक होगा, कॉप यानी कि पुलिस वाला। और ये आपके इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज पार्टनर विद कर्नाटका वेस्ट इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट IIS टू डेवलप अ बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म समर स्मार्ट बॉक्सर्स इन अगस्त 2020? यानी कि कहने का मतलब है कौन कौन सी IIT है और एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कर्नाटक का, इन दोनों ने मिलकर के जो मुक्केबाजी होती है उनका एनालिटिक्स करने के लिए स्मार्ट बॉक्सर के रूप में एक स्थापना करना चाह रहे हैं। तो ये कौन है? IIT मद्रास। तो आपके ये कुल मिलाकर के अगस्त महीने के पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं करंट अफेयर। लगभग 270 क्वेश्चन थे और इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है। आपका एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया, जितना भी इसमें है आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लिया गया। तो आप लोग इसको फॉलो कर लेना, और अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, और उसको लाइक शेयर भी करते रहा करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।